Hi friends, welcome back to my channel. So today it's day 6 of our vocab series और आज फिर से हम लोग 15 नई वोकेबलरी सीखने वाले हैं। डे 5 तक ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने पूरा अच्छे से याद भी कर लिया होगा। लास्ट में एक क्विज़ होगी जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आपने जो याद किया है वो सही है या नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। इसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कन्वेंटिकल। देन ओवरटर्न इन वाटर, कैप्साइज। वन हु इज़ ग्रीडी और सेल्फिश, उसको बोलते हैं अवेरिशियस। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लोग जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑब्वियसली। और लास्ट है गिव मोर फोर्स और इम्पॉर्टेंस टू एक्सेंट्रुएट, मतलब किसी अपनी बात को जोर देना या किसी भी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रुएट। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है यहाँ पे फैंसी प्राइस। अब देखिए फैंसी प्राइस से आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो भी इडियम्स हैं वो आप पहले उसका मतलब समझ के फिर आप देखिए उसकी मीनिंग क्या है, तभी आप अच्छे से रिलेट करके लॉन्ग टर्म में याद रख पाएंगे। तो फैंसी प्राइस से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ फैंसी कब होती है? जब वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा फैशन में आ जाती है, तब उसको हम बोलते हैं बहुत फैंसी है ये। तो उसी तरह से प्राइस फैंसी कब हो जाएगा? जब वो बहुत डिमांड में होगा, बहुत फैशन में होगा। तो इसीलिए फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, यानी डिमांडेड प्राइस। देन सेकेंड है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखिए अगर दूध कहीं पे गिर गया तो वो ख़राब हो गया तो हो गया, उसको आप वापस सही नहीं कर सकते हैं। और उसके पीछे अगर आप रो रहे हैं बैठ के तो आपके रोने से वो वापस सही नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि रिग्रेट इन वेन फॉर वॉट कैन नॉट बी डन, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के लिए रोना जो आप सही नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ रो सकते हैं बस, और मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं आप, फिर भी आप रो रहे हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए। ऑलराइट। देन थर्ड है ब्राउन स्टडी। अब स्टडी का मतलब होता है ध्यान से पढ़ाई करना, और ब्राउन स्टडी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में खो जाना, बिल्कुल अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। ओके। देन फोर्थ है बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब आप इमेजिन करिए आपने किसी को बहुत मारा और उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया, जगह जगह नीले नीले निशान पड़ गए, आपने उसको बेल्ट से मारा, छड़ी से मारा, हर चीज़ से मारा। तो इसका मतलब हो गया बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब किसी को आपने इतना मर्सीलेसली पीटा कि उसके हर जगह बॉडी पे ब्लैक ब्लू कलर के निशान पड़ गए। ऐसे करके याद कर लीजिए। देन लास्ट है यहाँ पे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अब देखिए यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है? मतलब कोई यंग, मतलब जैसे यंगर वंस होते हैं उनका शोल्डर नाजुक होता है बहुत। और ओल्ड हेड का मतलब हो गया कि बहुत एक्सपीरियंस्ड दिमाग, जैसे बहुत समय के साथ होता है कि बड़े बुज़ुर्गों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनकी बातें सुननी चाहिए लोग कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कोई अभी अपनी उम्र से ज़्यादा ही समझदार हो गया हो। अ चाइल्ड हु टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मतलब अभी वो अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ी बातें कर रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया है। ओके, अब हम 5 नए वर्ड सीखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे कारकास। कारकास का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, कोई बहुत विशालकाय जानवर का मृत शरीर, इसका मतलब होता है कारकास का। देन है बहमौत। बहमौत का मतलब भी कुछ कुछ इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन आप ये नोटिस करिए कि इसमें डेड या लाइव नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि ह्यूज क्रिएचर, कोई बहुत बड़ा जीव, कुछ भी हो सकता है वो, इंसान भी हो सकता है क्योंकि क्रिएचर में इंसान भी आते हैं, तो इसलिए ह्यूज क्रिएचर सिर्फ लिखा हुआ है। लेकिन उसमें क्या था, कारकास में एनिमल की बात की गई थी। देन थर्ड है असेट। असेट मतलब होता है वैल्यूएबल्स, आपकी संपत्ति जो आपने अपने जीवन में बनाई है उसको बोलते हैं एसेट। देन फोर्थ है एक्विट। एक्विट मतलब होता है कि जैसे, अब आप थोड़ा रिलेट करिए, पिछली वोकैब में हमने एक और वर्ड इससे रिलेटेड सीखा था, क्या आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? और यहाँ पे देखिए एक्विट का मतलब क्या होता है कि आपको मैं बता देती हूँ। वैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था कन्विक्ट वर्ड, आपको याद होगा अगर, तो वहाँ पे उसका मतलब ये था कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको जज के सामने पेश किया जाता है, कोर्ट के सामने लेके जाते हैं, पेशी जिसको बोलते हैं, तो वो उसका मतलब हो गया कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस। और यहाँ पे एक्विट का मतलब ये होता है कि किसी को कोर्ट के सामने पेश किया लेकिन वो गिल्टी नहीं पाया गया, इसलिए उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। अब देखिए ये सब वर्ड आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कंडेम, पहले कंडेम होगा फिर उसके बाद एक्विट हो जाएगा, है ना। देन लास्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ऑब्वियसली जो पुअर हैं वो अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते हैं, उनके पास कोई भी खुशी का सामान नहीं होता है। आई मीन टू से कि कोई भी उनके पास लग्जरीज नहीं होती हैं, इसलिए वो अनहैप्पी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है, एक तरह से आप ऑब्जेक्ट का एक और हिंदी मतलब ये समझ सकते हैं बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में। ओके, विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज टास्क। और एक बार फिर से हम लोग ने 15 वोकैब और अच्छे से याद कर ली है।
बस कंडीशन यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, और डे 20 के बाद एक बार डे 20 डे 30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद इसका इम्प्रूवमेंट आपको अपने मॉक्स में खुद दिखाई देगा। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत स्लोली याद कर रहे हैं, क्योंकि वो कैब याद करने का यही एक तरीका ही होता है कि आप बहुत स्लोली याद करिए, क्योंकि वो कैब एक दिन में ऑब्वियसली नहीं पढ़ी जाती है। सो स्टार्टिंग विद आर क्विज नाउ। तो फर्स्ट है यहाँ पे असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब आपको बताना है। देखिए, असॉल्ट का मतलब होता है वॉयलेंट अटैक, बहुत ही ब्रूरता, क्रूर वाला जो अटैक होता है उसको बोलते हैं असॉल्ट करना। देन सेकंड है क्राई फॉर द मून। मैंने आपको ये बात बताया था कैसे याद रखना है कि मून को हम पा नहीं सकते हैं, तो डिज़ायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब जो हम पा नहीं सकते हैं उसकी चाहत रखना। देन थर्ड है द मैन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। इसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करते हैं? कैनिबल, यानी कि नरभक्षक। देन है बीग्रज। बीग्रज का मतलब आपको बताना है किसी को ऐसी चीज़ देना, मतलब आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ देनी पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं बीग्रज, यानी कि टू गिव अनविलिंगली। और लास्ट है यहाँ पे पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसको बोलते हैं एमनेशिया। तो ये हो गया 5 टेस्ट, आपके 5 क्वेश्चन। और आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया। और अगर यहाँ पे कोई नया है तो वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो से फॉलो करे, तब वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। So here I am winding up the session. Thank you so much for watching till the end. Please like, share and subscribe to my channel and do follow the series consistently. यानी आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको डे 1 से लेके पूरा लास्ट तक फॉलो करना है। और ये सीरीज़ हम लोग स्टेनो के एग्ज़ाम आने तक चलाएंगे, तो तब तक के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच।